भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का भारती न्यूज के खास कार्यक्रम वेलनेस मैटर में, जहां हम आपकी हेल्थ से जुड़ी हर चीज के ऊपर विस्तार से बात करते हैं, क्योंकि आपकी अच्छी सेहत हमारी जिम्मेदारी है। मैं हूं वंशुधावन और आज के खंड में हम बात करेंगे एक ऐसी कंडीशन के बारे में जिसके बारे में आपने जरूर सुना होगा पर ज्यादातर नहीं जानते होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं डाउन सिंड्रोम की। डाउन सिंड्रोम के बारे में आज के खंड में विस्तार से बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह कार्यक्रम। डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक कंडीशन है जो तब होती है जब एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21 होता है। नॉर्मली हर इंसान के सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और जिसके 23 पेयर्स होते हैं, लेकिन डाउन सिंड्रोम वाले लोगों के पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है जो उनकी डेवलपमेंट और बॉडी फंक्शंस को इंपैक्ट करता है। ये एक डिसीज नहीं है बल्कि एक जेनेटिक डिफरेंस है जो कंसेप्शन के टाइम पर ही डिसाइड हो जाता है। कोई भी स्पेसिफिक रीजन नहीं होता कि किसी पर्टिकुलर कपल के बच्चे को डाउन सिंड्रोम क्यों होता है, लेकिन एज का फैक्टर भी बहुत जरूरी होता है। अगर माँ की एज 35 या उससे ज्यादा है तो रिस्क बढ़ जाता है, और अगर फैमिली की जेनेटिक्स में किसी को डाउन सिंड्रोम है तो डाउन सिंड्रोम का बच्चे को होने का भी खतरा होता है। डाउन सिंड्रोम के अलग अलग सिम्टम्स अलग अलग लोगों में डिफरेंट होते हैं, लेकिन कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं जैसे छोटा स्टैचर, फ्लैट फेशियल प्रोफाइल और एलमंड शेप्ड आंखें जो थोड़ी टिल्टेड होती हैं। मसल टोन वीक हो सकती है और डेवलपमेंट भी काफी स्लो होती है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज भी वेरी करती हैं। कुछ लोग माइल्ड लर्निंग डिफिकल्टीज फेस करते हैं और कुछ लोग प्रोफाउंडली रिटार्डेड होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डाउन सिंड्रोम वाले लोग प्रोडक्टिव नहीं हो सकते। बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो स्कूल कंप्लीट करते हैं, कॉलेजेस कंप्लीट करते हैं, जॉब्स करते हैं, रिलेशनशिप्स मेंटेन करते हैं और ओवरऑल एक इंडिपेंडेंट लाइफ मेंटेन करके रखते हैं। आजकल मेडिकल साइंस और थेरेपीज ने डाउन सिंड्रोम वाले लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी और क्वालिटी ऑफ लाइफ दोनों इंप्रूव कर दी है। पहले के जमाने में लोग सिर्फ 30s तक जीते थे, लेकिन आज के जमाने में 60s और 70s भी क्रॉस कर जाते हैं। डाउन सिंड्रोम के साथ हेल्थ चैलेंजेस भी एफिलिएटेड होते हैं, जैसे कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स, थायराइड प्रॉब्लम्स और रेस्पिरेटरी इश्यूज कॉमन होते हैं। रेगुलर मेडिकल चेकअप्स बहुत जरूरी होते हैं ताकि इन इश्यूज को टाइमली डायग्नोस और ट्रीट किया जा सके। अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम्स जैसे फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पीच थेरेपी इनकी ओवरऑल डेवलपमेंट और लाइफ क्वालिटी को इंप्रूव करती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डाउन सिंड्रोम वाले लोगों को एक्सेप्टेंस और सपोर्ट मिले। सोसाइटी में अवेयरनेस और इंक्लूजन होना बहुत जरूरी है ताकि इन्हें एक इक्वल और डिग्निफाइड लाइफ मिल सके। कई लोग उन्हें अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन ये सच बात है कि अगर उन्हें सही तरह से एजुकेट किया जाए और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाए तो ये लोग भी अपने पोटेंशियल को अचीव कर सकते हैं और बहुत सारे केसेस में न्यूरोटिपिकल लोगों से भी आगे जा सकते हैं। इसलिए पेरेंट्स और केयर गिवर्स के लिए पेशेंस और इंकरेजमेंट देना इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी की फैमिली में डाउन सिंड्रोम का केस है तो उन्हें सपोर्ट ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट करना चाहिए जो गाइडेंस और हेल्प प्रोवाइड कर सके। इंडिया में भी आजकल कई ऐसे एनजीओज और गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं जो डाउन सिंड्रोम वाले लोग इंडिविजुअल्स की एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने में मदद करते हैं। अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाई जा रही हैं ताकि मिसकंसेप्शंस दूर की जा सके और लोगों में एम्पैथी बढ़ाई जा सके। बचपन से ही अगर एक चाइल्ड को सही एनवायरनमेंट दिया जाए, जैसे एक इंक्लूसिव स्कूल, इंटरैक्टिव लर्निंग मेथड्स और सोशल एंगेजमेंट, तब उनका कॉन्फिडेंस और स्किल सेट डेवलप हो सकता है। पेरेंट्स के लिए ये समझना इंपॉर्टेंट है कि हर चाइल्ड यूनिक होता है और अपने हिसाब से ग्रो करेगा। उन पर किसी और की तरह होने का प्रेशर डालना नहीं चाहिए और उन्हें अपने हिसाब से बनने देना चाहिए। हर छोटी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना चाहिए और उनकी प्रोग्रेस को अप्रिशिएट करना चाहिए। डाउन सिंड्रोम सिर्फ एक लेबल नहीं है, ये एक आइडेंटिटी का हिस्सा है। लोग सिर्फ एक जेनेटिक कंडीशन से डिफाइन नहीं होते, बल्कि उनके ड्रीम्स, एस्पिरेशंस और पर्सनैलिटी भी मैटर करती है। अगर हम एक इंक्लूसिव और सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें तो डाउन सिंड्रोम वाले लोग भी एक मीनिंगफुल लाइफ जी सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है एक्सेप्टेंस, ताकि हम एक बेटर और मोर कंपैशनेट सोसाइटी बना सकें। तो आज के खंड में बस इतना ही। मैं हूं वंशुधावन, मिलूंगा आपको अगले हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।